कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपने लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने वीएस कोड को डिटेल में कवर किया, मतलब वीएस कोड के इंटरफेस को पूरे डिटेल में मैंने समझाया था। अब इस वीडियो में अब हम धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं जैसे ही प्रोजेक्ट की तरफ। तो अब इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ हमारी जो एनपीएम या उसकी डिपेंडेंसीज हैं उसको हम कैसे इंस्टॉल करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। एंड्रॉयड के लिए किस तरीके से रन करेंगे, आईओएस के लिए किस तरीके से रन करेंगे। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मैंने जैसे आपको पहले बताया था, रिएक्ट नेटिव यूज़ करता है कोको पॉड्स आईओएस की प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज को मैनेज करने के लिए, और रिएक्ट नेटिव यूज़ करता है ग्रैडल एंड्रॉयड की डिपेंडेंसीज को मैनेज करने के लिए। डिपेंडेंसीज मैंने आपको बताया था जो भी हम लाइब्रेरी या जो भी हम पैकेज इंस्टॉल करते हैं उसको हम डिपेंडेंसी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखते हैं हमें वो डिपेंडेंसीज कहाँ से मिल सकती हैं। जैसे हमारे प्रोजेक्ट में सपोज रिक्वायरमेंट है कुछ एनिमेशन ऐड करना है हमको, सपोज करो, या हमें आइकन्स ऐड करने हैं, तो वो हमें डिपेंडेंसीज कहाँ कहाँ से मिल सकती हैं। ठीक है, मेनली दो वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम वो डिपेंडेंसीज लेते हैं और वो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं। ठीक है, तो अब उसके लिए गूगल क्रोम पे जाते हैं एक बार। गूगल क्रोम पे जाके हम लिखते हैं npm.js.com और यहाँ पर हम देखते हैं ये वो वाली वेबसाइट है एक तो जहाँ से हमें डिपेंडेंसीज मिलेंगी। सपोज मैं यहाँ पर लिखती हूँ वेक्टर आइकन। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखती हूँ रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन। इसको सर्च करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखो मेरे पास सारी जितनी भी डिपेंडेंसीज अवेलेबल हैं वो सब आ गई हैं। अब मुझे सेलेक्ट करना है कि मुझे कौन सी यूज़ करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, सपोज हम वेक्टर आइकन्स यूज़ करें, आपको ये देखना होता है कि इसके कितने वीकली डाउनलोड्स हैं या ये कितना फ्रीक्वेंटली अपडेट हो रहा है। क्योंकि अगर अपडेट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसके पीछे कोई टीम है या कोई कम्युनिटी है जो ऑलरेडी इस पे काम कर रही है। तो आपको ये देखना है कि ठीक है इसके ऊपर काफ़ी अच्छा सपोर्ट अवेलेबल है, तो हमें ये वाला लाइब्रेरी जो है वो यूज़ करना चाहिए। ठीक है, एक और वेबसाइट है जिसको मैं बोलती हूँ, जिसको हम बोलते हैं रिएक्ट नेटिव डॉट डायरेक्टरी। यहाँ से भी आप ले सकते हो, बट लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि आप एक्सपो यूज कर रहे हो या रिएक्ट नेटिव सीएलआई, क्योंकि ये हो सकता है कि कुछ पैकेजेस जो हैं वो उसके अंदर एक्सपो के लिए बने हुए हों, कुछ सीएलआई के लिए बने हों। तो एक्सपो के लिए जो बना होगा वो जनरली या तो उसके ऊपर एक्सपो मेंशन होगा, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, या अगर हम यहाँ देखें इस पे मेंशन है। लेकिन अगर यहाँ मेंशन नहीं होगा तो यहाँ डिटेल जब डिस्क्रिप्शन आती है उस पैकेज की तो उस पर डेफिनेटली मेंशन होगा। तो आप वहाँ पर इसको रीड करके और फिर यूज़ करना उस पैकेज को। ठीक है, तो मैं इन दोनों वेबसाइट का लिंक जो है वो भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप वहाँ पे क्लिक करके सर्च कर सकते हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये डिसाइड करना है कि हमें रिएक्ट नेटिव सीएलआई ग्लोबली इंस्टॉल करना है या npx यूज़ करके इंस्टॉल करना है। अगर हमें रिएक्ट नेटिव सीएलआई यूज़ करना है तो वो हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है नोड जेएस के साथ, हमें ग्लोबली इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसको। और अगर हम ग्लोबली नहीं इंस्टॉल करते रिएक्ट नेटिव सीएलआई को तो उसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं जो हमें मिलते हैं, जैसे कि आप हमेशा रिएक्ट नेटिव सीएलआई के लेटेस्ट वर्जन को यूज़ कर रहे होगे npx कमांड के साथ। या फिर जो दूसरा बेनिफिट मिलता है हमको ग्लोबली ना यूज़ करने का रिएक्ट नेटिव सीएलआई, उसका बेनिफिट ये होता है कि आपको परमिशंस की जो रिक्वायरमेंट होती है उससे आप बच जाते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप ये वाले पैकेजेस इंस्टॉल करोगे तो उसमें हो सकता है कि कुछ पैकेज में किसी चीज़ को यूज़ करने के लिए परमिशन देनी हो, लेकिन जब आप ग्लोबली रिएक्ट नेटिव सीएलआई यूज़ करते हो तो उस केस में प्रॉब्लम आ जाती है और उसको ओवरराइट करना पड़ता है। तो इसीलिए रेकमेंडेड होता है कि आप ग्लोबली इंस्टॉल ना करो और npx कमांड के साथ यूज़ करो रिएक्ट नेटिव सीएलआई को। अभी मैं आपको बताऊंगी कि हम क्या कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको ग्लोबली भी और बिना ग्लोबली भी।
थर्ड बेनिफिट ये होता है कि कंसिस्टेंसी रहती है, मतलब जब हम टीम में काम करते हैं तो हमेशा आप अपडेटेड रहोगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि कभी भी जो डिपेंडेंसीज हैं वो कभी भी क्लैश नहीं करेंगी। ये नहीं होगा कि कोई टीम प्लेयर जो है वो पॉइंट 1 पे काम कर रहा है किसी डिपेंडेंसी की और आप पॉइंट 2 पे काम कर रहे हो, तो आप हमेशा अपडेटेड रहोगे, तो इसलिए कंसिस्टेंसी रहेगी प्रोजेक्ट के अंदर। जैसे कि क्या करते हैं, हम चलते हैं एक बार अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर। यहाँ पर कंट्रोल और बैकटिक से, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम अपना जो टर्मिनल है उसको ओपन करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, एक कमांड होती है रिएक्ट नेटिव को ग्लोबली इंस्टॉल करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं npm install react native, npm install g react native CLI। ठीक है, अगर मैं इस पे एंटर करूंगी तो इसका मतलब क्या होगा, मेरा रिएक्ट नेटिव CLI जो है वो ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन हो सकता है मुझे कुछ नुकसान हो इसको ग्लोबली इंस्टॉल करने के, तो इसलिए मैं क्या करूंगी, मैं इसको ग्लोबली इंस्टॉल नहीं करूंगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करके देखते हैं जो ज़रूरी होते हैं हमारे पास ऐप में। तो मैं क्या करूँगी, क्रोम पे जाकर यहाँ पर सर्च करूँगी सपोज रिएक्ट नेटिव स्क्रीन्स। ठीक है, तो मेरे पास ये वाली कमांड आ गई रिएक्ट नेटिव स्क्रीन्स की, ये वाली डिपेंडेंसी आ गई। मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे कॉपी किया npm i रिएक्ट नेटिव स्क्रीन, और यहाँ पर आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। जैसे ही मैं एंटर करूँगी तो मेरे पास कुछ लोडिंग टाइम लगेगा और रिएक्ट नेटिव स्क्रीन्स जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ एंड्रॉयड के लिए इंस्टॉल हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मेरे पास दो तरीके हैं, मैं यहाँ से ऐसे कर सकती हूँ cd ios, इसका मतलब मैं iOS फोल्डर के अंदर चली गई, या फिर और यहाँ पर मैं कर सकती हूँ पॉड इंस्टॉल। इसका मतलब कि मेरी जो रिएक्ट नेटिव कोको पॉड्स की रिक्वायरमेंट है iOS के लिए वो पूरी होगी पॉड इंस्टॉल करने से। मतलब कि जो डिपेंडेंसी मैंने इंस्टॉल करी है यहाँ पर वो एंड्रॉयड के लिए इंस्टॉल हुई थी, अब यहाँ से वो iOS के लिए इंस्टॉल हो जाएगी। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगी तो मेरी रिएक्ट नेटिव स्क्रीन्स जो है, यहाँ पे आप देखो ये दिखाएगा भी कि इंस्टॉलिंग दिस, और जैसे ये इंस्टॉल करेगा तो मेरी रिएक्ट नेटिव की जो स्क्रीन वाली डिपेंडेंसी है वो iOS में भी इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपको बोला था दो तरीके हैं, या तो आप iOS फोल्डर के अंदर जाओ और वहां पर पॉड इंस्टॉल लिखो, या फिर आप क्या कर सकते हो, पहले इस फोल्डर से बाहर आना पड़ेगा, तो हमें लिखना पड़ेगा cd डॉट डॉट, और मुझे पहले मैं एक बार क्लियर करती हूँ, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा npx पॉड इंस्टॉल। ठीक है, वो पूछेगा आपको यस करना है, मैं बोलूंगी यस। जैसे ही मैं यस करूंगी तो मेरे पास iOS की जो डिपेंडेंसीज हैं वो भी इसमें इंस्टॉल हो जाएंगी। सेम वेज अगर मैं कोई और पैकेज इंस्टॉल करती हूँ, जैसे सपोज मैं यहाँ पर जाकर सर्च करती हूँ रिएक्ट नेटिव नेविगेशन के लिए, मान लो स्टैक में ऐसे सर्च करती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये आ रहा है रिएक्ट नेटिव रिएक्ट नेविगेशन स्लैश स्टैक। मैं इसको कॉपी करूंगी यहाँ से। ठीक है, अब ये इंस्टॉल होगा। मैं काम कर सकती हूँ, यहाँ पर एक और विंडो ओपन कर सकती हूँ और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। जैसे ही मैं पेस्ट करके एंटर करूंगी तो मेरे पास ये वाली डिपेंडेंसी जो है वो भी इंस्टॉल हो जाएगी, लेकिन वही मुझे iOS के लिए इसको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अब मैंने आपको बता दिया, आपके पास दो कमांड्स हैं, या तो आप iOS के फोल्डर में जाओ वहां पर जाके पॉड इंस्टॉल करो, या फिर npx पॉड इंस्टॉल करो। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो इम्पोर्टेंट डिपेंडेंसीज हैं उसको इंस्टॉल करना है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आपको स्क्रीन्स को, रिएक्ट नेटिव स्क्रीन को इंस्टॉल करना है, रिएक्ट नेटिव की नेविगेशन को इंस्टॉल करना है, जैसे मैंने स्टैक इंस्टॉल किया है। इसी तरीके से @react native स्लैश नेटिव भी होता है, हमें ये दो पैकेजेस चाहिए नेविगेशन के लिए, तो आपको उसको इंस्टॉल करना है। इन केस कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर देना, अपनी क्वेरी ऐड कर देना, और मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस कर दूंगी कि कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें प्रोजेक्ट के अंदर डिपेंडेंसीज को कैसे इंस्टॉल करना है, npm के थ्रू कैसे इंस्टॉल करते हैं। मैंने आपको ये 2 वेबसाइट्स भी बता दी हैं जहाँ से आप पैकेजेस को ढूंढ सकते हो इंस्टॉल करने के लिए। तो तब तक के लिए मैं बोलूँगी कि जितना भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करके वो कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग एंड बाय बाय, थैंक यू।